हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व और 12 लग्न के बारे में कवर कर चुकी हूँ और अभी मैं काम कर रही हूँ 9 ग्रहों के सीरीज पर, जहाँ मैं एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में पूरी जानकारी। तो शुरू करते हैं शुक्र देवता की कथा से। शुक्र देवता को दैत्यों का गुरु कहा जाता है। महाभारत कथा के अनुसार शुक्र को शुक्राचार्य कहते हैं और इन्हें दानवों का पुरोहित भी माना जाता है। इन्हें योग का आचार्य भी कहा जाता है। भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर शुक्राचार्य ने मृत से संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके प्रभाव से वह मरने वाले राक्षसों को भी पुनः जीवित कर लिया करते थे। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने असुरों के उद्धार के लिए कठोर व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत से खुश होकर भगवान शंकर ने इन्हें धन का अध्यक्ष भी बना दिया। इसी वरदान के आधार पर शुक्राचार्य समस्त संपत्ति के स्वामी बन गए। वह औषधि, मंत्रों और रसों के भी स्वामी हैं। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने असुर शिष्यों को सौंप दी और स्वयं तपस्वी जीवन ग्रहण किया। ब्रह्मा जी की कृपा से शुक्राचार्य ग्रह बन गए। अब ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को एक शुभ और लाभ का ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह स्वभाव से बहुत सौम्य, आकर्षक, सुंदर और चमकदार ग्रह है। तो किसी भी व्यक्ति के अगर लग्न में शुक्र हो या लग्नेश शुक्र हो तो यही गुण उस व्यक्ति में भी पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बहुत सौम्य होता है, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। अब हर ग्रह जीवन के किसी न किसी पहलू को का प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरीके से शुक्र ग्रह जो है वो रोमांस, आपकी सेक्सुअल डिजायर, लाइफ पार्टनर, प्रेम, विवाह और ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षक का कारक है। शुक्र देवता भोग विलासिता या जितनी भी सुख समृद्धि, वाहन और भौतिक सुख यानी कि कोई भी चीज जो कंफर्ट और लग्जरी देती है उसका प्रतीक है। शुक्र कलात्मक प्रतिभा को भी दर्शाते हैं, जैसे कि नृत्य, संगीत, एक्टिंग, कोई चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, टीवी। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह का संबंध तीसरे या पांचवें भाव से बनता है तो हो सकता है कि वह व्यक्ति को कलात्मक प्रतिभा में इंटरेस्ट हो और वह इस फील्ड में अच्छा करे। शुक्र ग्रह धन संपत्ति के अलावा आभूषण, कीमती वस्तुएं, रत्न, फैशनेबल कपड़े, परफ्यूम और कॉस्मेटिक का सामान के भी कारक हैं। या होटल, बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, या जहाँ भी कोई व्यक्ति अपने एंटरटेनमेंट के लिए या कंफर्ट के लिए या लग्जरी के लिए जाता है, उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करते हैं। शुक्र ग्रह स्वच्छता के भी कारक हैं और वह औषधि और मंत्रों को भी कारक है। अब जब भी आप किसी की कुंडली एनालाइज करेंगे तो हर ग्रह जब शुभ स्थिति में होता है तो वो अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देता है, और वहीं अगर कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में हो तो वो विपरीत परिणाम देने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब कुंडली एनालाइज करें तो ये देखें कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र शुभ स्थिति में है या पीड़ित है।
तो इसको हम आगे जानेंगे अभी कि जब शुक्र शुभ स्थिति में होता है तो वो कैसे परिणाम देता है, और जब वो पीड़ित होता है तो वो किस तरीके के परिणाम देता है। तो आइए जानते हैं शुक्र ग्रह को थोड़ा और गहराई से। तो जो शुक्र ग्रह है वो कारक है, अगर मेल की कुंडली में देखा जाए तो शुक्र ग्रह जो कारक है उसकी पत्नी को दिखाता है, और हर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र धन संपत्ति को भी दिखाता है। अब धन संपत्ति बृहस्पति ग्रह भी दिखा सकते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह धन संपत्ति दिखाते हैं, अपार धन को दिखाते हैं। वो एक नॉर्मल धन संपत्ति नहीं दिखाते जिससे कि बंदे की व्यक्ति रोज जो उसकी डेली इनकम है या वो किस तरीके से अपनी डेली लाइफ गुजार रहा है। जो शुक्र ग्रह जो दिखाते हैं आपकी अपार धन संपत्ति को दिखाते हैं। हर ग्रह की अपनी एक राशि होती है जिसे वह अपना घर मानता है, उसे हम स्वराशि बोलते हैं। तो शुक्र ग्रह की जो स्वराशि है वो है वृषभ और तुला। उसी तरह से ग्रह की उच्च राशि भी होती है जहां वह बली होता है और उच्च के परिणाम देता है। तो शुक्र ग्रह का की जो उच्च राशि है वो है 12, यानी कि गुरु की राशि। उसी तरीके से मूल त्रिकोण राशि है, मित्र राशि है और सम राशि है। तो सबसे अच्छे परिणाम कोई भी ग्रह अपनी सबसे पहले उच्च राशि में देता है, उसके बाद मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वराशि, उसके बाद मित्र राशि और फिर सम राशि। शत्रु राशि और नीच राशि में ग्रह बलहीन हो जाता है और अशुभ फल देता है। अब ज्योतिष में ग्रहों का आपसी संबंध जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ग्रह दूसरे ग्रह के सामने के साथ मित्रता का भी भाव रख सकता है, शत्रुता का भी रख सकता है और सम का भी रह सकता है। तो इसे समझकर ही फलादेश करना चाहिए, तभी फलादेश में सटीकता आएगी। तो जो शुक्र ग्रह की जो उच्च राशि है वो है गुरु की राशि। आइए इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों। जो शुक्र है वो सुख, वैभव तथा भोग का कारक है। वह गुरु की राशि में उच्च का होता है, क्योंकि शुक्र को आध्यात्म और ज्ञान की आवश्यकता तो पड़ती ही है, तभी जाकर वह प्राप्त सुख और वैभव को धर्म के काम में खर्च करेगा और जन कल्याण के काम में खर्च करेगा। उसी तरह से शुक्र का की जो मित्र राशि है वह बुध भी है, क्योंकि बुध है बुद्धि का कारक, और शुक्र ग्रह बुद्धि की मदद से व्यक्ति को भोगों से भटकने से रोकता है, इसलिए वह बुध के साथ मित्रता का भाव रखता है। और आगे हम इसको और जाने तो बुध, शुक्र, शनि ये तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं, क्योंकि ये ग्रह स्वार्थ व सुख पाने में विश्वास करते हैं। शुक्र, बुध सुख के पीछे भागते हैं और शनि आलस्य के कारण धर्म पालन में पिछड़ जाता है। इसलिए बुध, शुक्र और शनि ये तीनों आपस में मित्र हैं। अब अगर शुक्र ग्रह 6 नंबर की राशि में बैठ जाए तो वो नीच के प्रभाव देता है। अब हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, यानी कि जब भी कोई ग्रह जिस भाव में बैठता है तो उस भाव से वह अपनी दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। तो शुक्र ग्रह की जो दृष्टि है वो है 7वीं दृष्टि।
यानी कि अगर वो लग्न में बैठेगा तो अपनी सात्विक दृष्टि से 7वें भाव पर दृष्टि डालेगा, अगर वो 12वें भाव में बैठा है तो 6ठे भाव पर दृष्टि डालेगा, और दृष्टि से भी कुछ फल उसको जातक को मिलेंगे। जिस भी भाव पर दृष्टि डालेगा उसको दृष्टि से संबंधित फल प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, और शुक्र ग्रह का जो स्वभाव है वो चर है, यानी कि मूवेबल। तो अगर किसी भी व्यक्ति का जो लग्न में शुक्र हो या लग्नेश शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी सोच में या विचारधारा में बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। उनके डिसीजंस जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने डिसीजंस को लेके बहुत स्टिक नहीं रहते, वो सिचुएशन के हिसाब से जैसी सिचुएशन होगी वैसा अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का लग्न में शुक्र हो या लग्नेश शुक्र हो, तो ऐसे देखेंगे आप कि वो बच्चा बहुत चंचल होगा, मतलब एक जगह टिक कर बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। शुक्र ग्रह का जो तत्व है वो जल है, तो जल तत्व के व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है, और रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है इनके अंदर बहुत कम होती है, यानी कि ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। शुक्र ग्रह का जो गुण है वो रजगुण है। अब इस गुण से अगर किसी व्यक्ति का के लग्न में या लग्नेश में शुक्र हो या ऐसी राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति कर्म तो करते हैं बट उन्हें फल की भी इच्छा रहती है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे जातक जो है वो थोड़े स्वार्थी और भौतिक सुख को पाने की इच्छा रखते हैं। मतलब वो कर्म करेंगे तो वो फल की भी इच्छा रखेंगे। उनको कोई भी काम जब वो करेंगे तो ये जरूर देखेंगे कि इससे हमें फायदा क्या होगा। शुक्र ग्रह की जो प्रवृत्ति है वो है कफ। तो हर ग्रह की अपनी एक प्रकृति होती है जो जातक के जीवन को प्रभावित करती है और उसके शरीर और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। तो शुक्र ग्रह की प्रकृति कफ है, जो कि दशा आने पर जातक को सांस से रिलेटेड दिक्कत दे सकती है, मतलब कोई लंग्स से रिलेटेड या अस्थमा, इस तरीके की दिक्कत दे सकती है। शुक्र ग्रह का जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। जैसे शास्त्रों में हमारे समाज को वर्ण के आधार पर विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरीके से हर ग्रह का भी वर्ण है और शुक्र ग्रह का वर्ण है ब्राह्मण। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह चाहे किसी भी भाव में बैठ जाए, उसका वर्ण ब्राह्मण का होगा, यानी कि वो उस भाव से रिलेटेड ज्ञान या तो लेगा या दूसरों को ज्ञान देगा, यानी कि उसकी जो नेचर है वो ब्राह्मण वाला है, यानी कि ज्ञान से रिलेटेड है। अब हर ग्रह शरीर के किसी ना किसी अंग को प्रेजेंट करता है, तो जो शुक्र ग्रह है वो व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल्स के केस में जितने भी जैसे कि ओवरी को प्रेजेंट करेगा, मेल के केस में स्पर्म को रिप्रेजेंट करेगा। और शुक्र ग्रह कारक है त्वचा का, स्किन का और लंग्स का भी। तो ऐसा देखेंगे कि शुक्र जिस भी भाव में होगा और जब उसकी
ग्रह की दशा आएगी तो व्यक्ति को इनसे रिलेटेड पीड़ा हो सकती है। हो सकता है उसे कोई फीमेल्स को कोई गायनेक इशू रहे, या कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या लंग्स की प्रॉब्लम हो, या गले की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम कितने बड़े इंटेंसिटी की होगी, हेल्थ इशू कितने बड़े इंटेंसिटी का होगा, ये हम पता लगाएंगे कि शुक्र जो है जहां भी है वो कितनी पीड़ित अवस्था में है। अगर शुक्र शुभ है स्थिति में बैठा है, कोई मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, तो हो सकता है कि कोई भी रोग ना हो, या छोटा मोटा रोग हो जो थोड़े टाइम में ठीक हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा पीड़ित होगा तो समस्या बड़ी भी हो सकती है। तो उस समस्या को निपटने के लिए आप ऑफ कोर्स डॉक्टर की सलाह तो लेंगे, बट अगर ज्योतिषी की फील्ड में हम बात करें तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि व्यक्ति सफ़ेद चीज़ों का दान करे, जैसे कि चावल, घी, सफ़ेद वस्त्र, दही, चीनी। और शुक्र ग्रह का जो दिन है वो शुक्रवार है, तो शुक्रवार को दान करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का जो धातु है वो चांदी है, तो कई सिचुएशन में ज्योतिषी रत्न पहनने को भी बोलते हैं। तो जो शुक्र ग्रह का जो धातु है वो है चांदी और रत्न है हीरा। लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले ये सजेस्ट किया जाता है कि कुंडली में सिर्फ शुक्र की ही स्थिति ना देखें, बल्कि पूरी कुंडली को एनालाइज करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शुक्र ग्रह पीड़ित है तो रत्न रिकमेंड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखना पड़ता है कि शुक्र किन कौन से भाव में है, किन भावों का स्वामी बनकर बैठा है, तो उसकी डिग्री क्या है। तो इन सभी चीज़ों को और बाकी ग्रह को भी एनालाइज करके रत्न का रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो वो जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे किसी ज्योतिषी को, तभी पता चल पाएगा कि किस सिचुएशन में आपको दान करना है शुक्र ग्रह से रिलेटेड, और किस सिचुएशन में रत्न धारण करना है। और शुक्र ग्रह का जो कलर है वो सफ़ेद है, इसीलिए वाइट चीज़ें दान करने के लिए बोला जाता है। शुक्र की जब महादशा आती है तो वो होती है 20 साल की, और गोचर में जो शुक्र है वो इसी एक राशि में 30 दिन रहता है। तो ये जो शुक्र ग्रह है, और चंद्र ग्रह तो बहुत जल्दी मूव करता है, तो शुक्र ग्रह भी 1 महीने में मूव कर जाता है गोचर में। तो ये थी जानकारी शुक्र ग्रह के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कि शुक्र ग्रह जब बली होता है तो किस तरीके के प्रभाव देता है, और जब निर्बली होता है तो किस तरीके के प्रभाव देता है। अब शुक्र बली होने का क्या अर्थ है? जब शुक्र अपनी स्वराशि में हो, उच्च में हो, मित्र के साथ हो, किसी अशुभ मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो अगर इस तरीके की स्थिति है तो शुक्र बली हो जाता है। तो जब शुक्र बली होता है तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो, अगर लग्न में है शुक्र, तो व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है वो बहुत आकर्षक होती है, वह सुंदर होता है, उसके मित्र बहुत बनते हैं, वो बहुत सोशल होता है, सामाजिक होता है, और अच्छे काम करने वाला होता है। बल्कि शुक्र की जब दशा चल रही होगी, चाहे वह किसी भी भाव में है, तब व्यक्ति देखेंगे कि वह अपने लुक्स पर, अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत कॉन्शियस हो गया, ध्यान रख रहा है कि वो बेटर दिखे। और शुक्र अगर बली हो तो वो जातक को कलात्मक योग्यता भी देता है, और अगर खासकर जो क्रिएटिव भाव हैं, तीसरा भाव और पांचवा भाव से संबंध बने, या सातवां भाव में भी जो शुक्र होता है वो सातवां भाव क्या है, जो सातवें भाव में भी जो व्यक्ति होता है वो कह सकते हैं कि अगर
अपने आप को स्टेज शो करे या दूसरों के सामने प्रेजेंट करे तो अच्छा रहता है। तो अगर शुक्र का संबंध तीसरे, पांचवें और सातवें भाव से बने तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक योग्यता भी रख सकता है। उसको हो सकता है नृत्य में, संगीत में, एक्टिंग में, सिनेमा या किसी भी क्रिएटिव फील्ड जो है उसके तरफ उसका झुकाव बढ़ेगा उस वक्त। अब वो उसको प्रोफेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो एक अलग बात है। हो सकता है कि उसको देखना पड़ेगा कुंडली में कि उस भाव का जो रिलेशन है, जो 10th हाउस है हमारा करियर का, उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन अगर वो प्रोफेशन कुछ और भी करता है और दशा के दौरान शुक्र की दशा एक्टिवेट होती है तीसरे में, पांचवें में या सातवें में, तो देखा जाएगा कि व्यक्ति इन सारी फील्ड्स में इंटरेस्ट ले रहा है और अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है दूसरों के सामने। अब शुक्र बली हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छी सुख सुविधा देता है, धन संपत्ति देता है। हो सकता है उस दौरान वह आभूषण खरीदे, अपने लिए ज्वेलरी खरीदे, आकर्षक या फैशनेबल कपड़े खरीदे, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों का शौक बढ़ जाता है। और जिसका शुक्र बली होता है उनको साफ सफाई से रहना भी बहुत पसंद होता है। अब शुक्र ग्रह जो कारक है वो हमारे प्रेम प्रसंग का और विवाह का भी है। तो जब शुक्र की दशा अंतर्दशा आती है तो विवाह के योग भी बनते हैं। और शुक्र के संयोग से ही अगर शुक्र बली हो तो व्यक्ति नाम व ख्याति पाने के योग बनता है और वह दूसरों की भी प्रशंसा करता है। अगर दूसरे लोग भी अच्छा कर रहे हैं तो वह ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी प्रशंसा करने में पीछे नहीं हटते। अब हमने पहले बात की थी अभी कि शुक्र ग्रह औषधि के भी कारक हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जो लोग हैं वो डॉक्टर या हीलर भी हो सकते हैं। और हम लोग आगे बात करेंगे अगर किसी का शुक्र उच्च का है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे हीलर बन सकते हैं। मतलब इनके सिर्फ हाथ लगाने मात्र से ही व्यक्ति ठीक होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर हो सकते हैं या किसी तरीके के हीलर हो सकते हैं। अब अगर शुक्र निर्बली है, यानी कि निर्बली कब होगा? जब नीच की राशि में हो, अपने शत्रु के साथ हो, शत्रु ग्रह के साथ हो या किसी मेलिफिक प्लैनेट की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो उस अवस्था में जो शुक्र है वो निर्बली हो जाता है। तो निर्बली शुक्र के क्या प्रभाव होते हैं? तो जातक जो है उसके आकर्षण में, सुंदरता में, प्रेम में कमी आती है या उसे प्रेम में धोखा भी मिल सकता है। उसको कला के प्रति रुझान नहीं रहता या कमी रहती है और उस व्यक्ति को धन संपत्ति की भी कमी रहती है और किसी भी भौतिक सुख का अभाव रहता है उसके जीवन में। और जब शुक्र ग्रह निर्बली हो तो वह शुक्र ग्रह से रिलेटेड हेल्थ इशू भी देता है। जैसे कि कोई भी गायनिक इशू हो सकता है फीमेल्स के केस में, कोई स्किन डिजीज हो सकता है, नेत्र रोग हो सकता है, आंखें कमजोर या आंखों से रिलेटेड कुछ पीड़ा हो सकती है। तो अगर निर्बली शुक्र हो तो इस तरीके के प्रभाव देता है। और ऐसे जातक जो हैं वो साफ सफाई से नहीं रहते, हमेशा उनके आसपास अस्वच्छता रहती है, विवाह में भी विलंब होता है क्योंकि शुक्र ग्रह विवाह का भी कारक है। और अगर विवाह हो गया है और शुक्र की दशा आती है और शुक्र पीड़ित है तो उनके मैरिड लाइफ में भी दिक्कत रहती है, तनाव रहता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने शुक्र ग्रह को 10वें भाव में प्रेजेंट किया है यहाँ पर, जो कि हमारा करियर और प्रोफेशन का है। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? एक तो एंटरटेनमेंट फील्ड हो सकती है, मनोरंजन। तो ऐसे व्यक्ति म्यूजिक सिंगर हो सकते हैं, डांसर, राइटर, सिनेमा से रिलेटेड, पेंटर, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर या ज्वेलरी डिज़ाइनर, किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना। जैसे हम इंटीरियर
डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम उसको सुंदर बनाते हैं, बेटर बनाते हैं। तो कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ पर आप किसी चीज़ को सुंदर बना रहे हैं वो शुक्र है। तो इंटीरियर और ज्वेलरी डिज़ाइनर, इवेंट मैनेजमेंट, शुक्र ग्रह से आप कपड़े का भी बिजनेस कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं, परफ्यूम्स का, ब्यूटिशियन, क्योंकि ब्यूटिशियन भी व्यक्तियों को सुंदर बनाते हैं, मॉडल जो अपने आपको प्रेजेंट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, मेडिसिन रिलेटेड फील्ड में हो सकते हैं, डॉक्टर, क्योंकि इनके अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी भी है। तो इस तरीके के फील्ड में जा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का 10th हाउस में शुक्र है। अब ये बात हुई कि शुक्र अकेला ग्रह बैठा है अगर 10th हाउस में। अब इसमें चेंज आ सकता है अगर शुक्र ग्रह के साथ कोई और भी ग्रह युति में आ जाए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हमने जाना कि शुक्र बली और निर्बली के क्या प्रभाव रहते हैं। तो यहां पर हम जानेंगे कि मैं सभी भाव में शुक्र को बैठाकर फलादेश करना मुश्किल है क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूं कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस या इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में कि वह किस किस भाव में क्या प्रभाव देते हैं। तो मान लीजिए किसी का शुक्र ग्रह लग्न में है, तो जिस भी व्यक्ति का लग्न में शुक्र ग्रह है, व्यक्ति आकर्षक होगा, सुंदर होगा, उसके क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट होगा, और ऐसे लोगों के पास धन स्वयं आता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे धन संपदा के मालिक होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह तीसरे भाव में है, और अगर मेल चार्ट है तो मेल के चार्ट में शुक्र दर्शाता है उसकी पत्नी को। तो अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह तीसरे भाव में है और अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वह उसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनती है, बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव पार्टनर मिलता है इन लोगों को। ऐसे लोगों को उनकी पत्नी उनके लिए बहुत लकी होती है और उनको बल देती है, उनको साहस और पराक्रम देती है, जिससे वह अपने फील्ड में जो भी काम करें उनको सपोर्ट देती है। अब तीसरा भाव चेंज को भी दर्शाता है, तो हो सकता है जब शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति का तीसरे भाव में है और दशा अंतर्दशा आ गई, तो ऐसे लोग अपना स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, चेंज ऑफ रेजिडेंस, तो ऐसा भी हो सकता है। अब किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह चौथे भाव में है, तो अगर चौथे भाव में शुक्र ग्रह है तो चौथा भाव कहाँ है? सुख का, साधन, सुविधा, कंफर्ट की चीजें। तो ऐसा मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि अगर कोई भी शुभ ग्रह जिस भाव में भी बैठता है, वो उस भाव के सिग्निफिकेशंस या बेनिफिट्स मिलने में आसानी करता है। तो ऐसे जातक का जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, उनको सुख सुविधा, प्रॉपर्टी, वाहन बहुत आसानी से मिलेगा, और ऐसे लोगों का जो घर है वो बहुत सुंदर होता है, जिन व्यक्तियों का भी शुक्र ग्रह 4th हाउस में हो तो। और ये भी समझ सकते हैं कि जिन व्यक्तियों का शुक्र ग्रह चौथे भाव में है वह घर में रहकर भी पैसा कमा सकते हैं। तो हो सकता है उनका प्रोफेशन कुछ ऐसा हो जहां वह घर से ही काम कर सकें, तो ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह 5वें भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति जो धन है वो अपनी बुद्धि के बल पर कमाएंगे, और हो सकता है कुछ ज्ञान लेकर या दूसरों को ज्ञान देकर एजुकेशन से पैसा कमा सकें, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली वो पैसा
कैसे कमा सकते हैं? थ्रू एजुकेशन, थ्रू देयर इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूं कि किसी व्यक्ति का यहां पर शुक्र प्लस मंगल आ गया, तो ऐसे व्यक्ति पैसा कमाएंगे मंगल के सिग्निफिकेशंस के द्वारा, यानी कि किसी टेक्निकल एजुकेशन या इंजीनियर, या अगर किसी व्यक्ति का शुक्र प्लस मून आ गया तो ऐसे लोगों को कुछ मून रिलेटेड काम करना होगा। जैसे कि मून क्या है? हमारा मन, तो साइकोलॉजी या कुछ खाने से रिलेटेड, फूड आइटम से रिलेटेड, होटल रेस्टोरेंट, तो उस तरीके से ये लोग धन अर्जित करेंगे। अब जो पांचवा भाव है वो संतान का भी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हालांकि संतान को बृहस्पति ग्रह दर्शाते हैं, पर मेल की कुंडली में अगर संतान रिलेटेड एस्पेक्ट देखना है तो शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो संतान होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि शुक्र ग्रह मेल की कुंडली में स्पर्म को दिखाता है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इशू होगा, यानी कि शुक्र बहुत पीड़ित होगा, तो संतान में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बृहस्पति और शुक्र दोनों की स्थिति अच्छी होगी तभी संतान की प्राप्ति होगी। तो बृहस्पति ग्रह के साथ साथ शुक्र की स्थिति भी देखना बहुत जरूरी है अगर आप चाइल्ड रिलेटेड एस्पेक्ट को देख रहे हैं किसी की कुंडली में। अब अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह छठे भाव में है तो उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा नौकरी करके या किसी तरीके की सर्विसेज देकर। मतलब अगर वो बिजनेस भी कर रहा हो तो उस बिजनेस में वो किसी ना किसी को अगर अच्छी बेस्ट सर्विसेज देगा तो उसके करियर के लिए अच्छा रहेगा और तभी उसको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन मान लीजिए यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह अकेला है, मान लीजिए शुक्र के साथ राहु ग्रह भी आ जाते हैं, तो यहां पर राहु क्या है? फॉरेन रिलेटेड चीजों को दिखाते हैं। तो शुक्र और राहु, तो यहां पे वह व्यक्ति धन तभी अर्जित कर पाएगा जब वह कोई फॉरेन रिलेटेड काम करेगा या अपनी होमलैंड से एक अलग जगह पर जाकर काम करेगा, जो कि उसके होमलैंड, जहां उसका जो भी उसका होमलैंड है, उसका कल्चर, कास्ट, फूड सब चेंज हो जाए, तो तभी वह धन अर्जित कर पाएगा। तो जिसका भी वीनस राहु कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर वो अपने जहां उसका बर्थ प्लेस है वो वहीं रह के काम करेगा तो उसको हमेशा तकलीफ रहेगी। और राहु डिजिटल मीडिया भी है, फॉरेन भी है, तो इस तरीके से आपको कुंडली एनालाइज करनी होगी कि आपके पास कोई अगर पूछने आता है तो आप किस तरीके से सजेस्ट करेंगे। अब किसी व्यक्ति का शुक्र सातवें भाव में है तो शुक्र ग्रह का जो कारक भाव है वही सातवां है, और सातवां ग्रह पार्टनरशिप को दिखाता है, चाहे वह मैरिज रिलेटेड पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति बिजनेस करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो वहां से अच्छा पैसा कमा सकता है। और विवाह के संदर्भ में ऐसा देखा गया है कि अगर शुक्र के साथ जिस भी ग्रह की युति बनती है, मान लीजिए शुक्र प्लस राहु है यहाँ पर, और अगर मेल चार्ट है, तो अगर पार्टनर का कलर जो है फेयर होगा, इसका मतलब आपने शुक्र ग्रह को अडॉप्ट करा, एक्सेप्ट किया, तो आपको राहु प्रॉब्लम करेगा। तो आपको राहु को एक्सेप्ट करना है, तो या तो लाइफ पार्टनर दूसरे कास्ट कल्चर का होना चाहिए, और अगर लाइफ पार्टनर का कलर जो है वो फेयर नहीं होगा तो मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। यानी कि शुक्र के साथ जो भी ग्रह है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। बट अगर आपने शुक्र को एक्सेप्ट किया तो जो भी अगर मेलिफिक प्लैनेट है, कोई राहु है या मंगल है, तो वो ग्रह मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देना शुरू करेंगे। अब किसी का अगर शुक्र 8th हाउस में है, तो अगर 8th हाउस में शुक्र की स्थिति शुभ है तब तो उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा और इनहेरिटेंस में भी पैसा मिल सकता है।
और अगर ये एफ्लिक्ट हो गया तो एट हाउस हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को दिखाता है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जब दशा आएगी, शुक्र की महादशा अंतरदशा, तो इसको कोई सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और एक चीज और है कि अगर शुक्र एफ्लिक्टेड है किसी का और वह किसी बच्चे की कुंडली में है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उस बच्चे को मोलेस्ट किया जा सकता है या कुछ हैरेसमेंट हो सकता है अगर शुक्र पीड़ित है यहां पर। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र कारक है सेक्सुअल पार्ट्स का। और तो ऐसा देखा गया है कि अगर शुक्र की जो प्लेसमेंट है अगर वो बहुत ज्यादा पीड़ित है तो कुछ मॉलेस्टेशन हो सकता है दशा के दौरान, अगर शुक्र पीड़ित है तो। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह अगर 10वें भाव में है, ये आपके करियर और प्रोफेशन का है। तो अगर शुक्र ग्रह अकेला है, तो जैसे अभी हमने बात की पिछले स्लाइड में, तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड वो सभी प्रोफेशंस अगर व्यक्ति करेगा तो उसे सक्सेस मिलेगी और धन मिलेगा। अब ये भी हो सकता है कि शुक्र ग्रह जो है वो किसी ग्रह के साथ युति बनाए। तो मान लीजिए कि शुक्र ग्रह राहु ग्रह के साथ है 10वें भाव में, तो अगर वह राहु के अकॉर्डिंग काम करेगा तो उसको धन प्राप्ति होगी और सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज राहु परेशान करता रहेगा। तो शुक्र प्लस राहु का ग्रह अगर किसी व्यक्ति का है तो वो कुछ फॉरेन रिलेटेड काम करें या डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या कोई भी काम जो राहु ग्रह दर्शाता है वो काम करेगा तो उसे सक्सेस मिलेगी। अब ऐसे व्यक्ति ये भी देखा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति जिनका राहु और शुक्र हो 10th हाउस में, तो अगर ऐसे लोग अपने वर्क प्लेस पर किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो ये उनकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इनको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। अगर किसी का शुक्र ग्रह के साथ जुपिटर है 10वें भाव में, तो ये कंडीशन बहुत अच्छी है। तो अगर व्यक्ति को पैसा कमाना है तो उसको जुपिटर ग्रह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो जुपिटर गुरु से रिलेटेड कोई भी काम करे, बट अपनी नैतिकता ना भूले, किसी के साथ गलत ना करे, उसको सही गलत का अंदाजा होना चाहिए। जहां उसने नैतिकता खोई वहां उसे परेशानी शुरू हो जाएगी अपने प्रोफेशन में। अगर शुक्र और मंगल है तो शुक्र दिखाता है सेंसुअलिटी को और मंगल है दिखाता है हमारे देह को, हमारे शरीर को। तो इस तरीके के अगर प्लेसमेंट है शुक्र प्लस मंगल, तो ऐसे लोग कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जहां उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करना हो। जैसे कि कोई मॉडलिंग कर सकता है या जिम रिलेटेड काम कर सकता है, या मंगल भूमि को दिखाता है तो कोई भी भूमि से रिलेटेड एग्रीकल्चरल लैंड या कोई भी भूमि से रिलेटेड काम वो कर सकता है। अब किसी का शुक्र और चंद्रमा है 10वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति धन तब कमाएगा जब वो चंद्रमा ग्रह को जागृत करेगा, क्योंकि और चंद्रमा ग्रह बहुत फास्ट मूवमेंट है। तो अगर आप जितना अपने कार्य स्थल पर मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रैवल करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप एक ही जगह पर बैठ के काम करेंगे तो आपको अपने प्रोफेशन में दिक्कत आएगी। और चंद्रमा ग्रह को एक्सेप्ट करिए अपने प्रोफेशन में।
अब किसी का शुक्र ग्रह के साथ केतु है, तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी है वो आपको दूसरों के साथ बांटना होगा। यानी कि जैसे कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है बट वो दूसरों से शेयर नहीं करते, तो अगर किसी की शुक्र प्लस केतु की प्लेसमेंट है तो उन्हें अपना ज्ञान शेयर करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पैसा खर्च भी करना होगा दूसरों के लिए। तो जैसे आप खर्च करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा भी। तो शुक्र प्लस केतु का ये प्रॉपर्टी है कि आपको बेसिकली गिवर बनना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ अपने पास रखेंगे तो केतु आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसी तरह से आप केतु को भी एक्सेप्ट करिए अपने प्रोफेशन में। केतु क्या है? मेडिकल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, कंसल्टेंसी है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर प्रोफेशन में लाएंगे तो आपको आसानी होगी और धन भी प्राप्त होगा और सक्सेस भी मिलेगी। अब बात करते हैं अगर शुक्र 12वें भाव में है तो। अब शुक्र जो 12वें भाव में है तो शुक्र के लिए 12 जो राशि है वो उच्च की मानी जाती है और शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर शुक्र किसी भी व्यक्ति का 4, 8 और 12 में है तो जब उस शुक्र ग्रह की दशा आएगी तो ऐसे व्यक्तियों का जो स्पिरिचुअलिटी है वो काफी स्पिरिचुअल बनेगा, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। 12वें भाव में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति जो धन कमाएगा भी और जो धन खर्च करेगा तो उसकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी। बेसिकली वो धन खर्च करेगा दूसरों का दुख दूर करने के लिए या किसी नेक काम में। मे बी वो चैरिटी कर रहा हो, दूसरों के जो लोग दुखी हो उनकी परेशानी दूर करने के लिए धन खर्च कर रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति जिनका 12वें भाव में शुक्र है वह लोग श्रेष्ठ काम या अच्छे काम करके पैसा कमाएंगे और अच्छे काम में धन खर्च भी करेंगे। तो ये थी जानकारी शुक्र ग्रह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।